शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय इस प्रकार से सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता है, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत कर लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। व्रत करने की विधि। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातःकाल ही स्नान से निवृत्ति वस्त्र पहनना चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर साफ सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाए। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठे। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लाकर रख ले। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प एवं बेलपत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़े। उस दिन जो भी वार पड़ रहा हो केवल उसी वार की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। फिर कपूर जलाकर और आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शंख घंटा भी बजाना चाहिए। फिर अपनी मनोकामना को कहे। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके उठ जाए और प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। फिर व्रत का पालन करना चाहिए। भोजन ग्रहण करना चाहिए। जबकि आप कई वर्षों से लगातार प्रदोष का व्रत कर रहे हो, लेकिन अब किन्हीं कारणों से आगे व्रत करना ना चाहते हो तो अंतिम प्रदोष व्रत के दिन उसका उद्यापन करना चाहिए। यदि किसी कार्य को पूरा होने की मन्नत मांगी हो तो उस कार्य को सिद्ध के हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष का उद्यापन प्रदोष वाले दिन ही किया जाता है। उस दिन व्रत करने की विधि के अनुसार ही व्रत और पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद में हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र से शंकर जी के निमित्त 108 आहुति देनी चाहिए। इसके बाद में इसी मंत्र को पढ़ते हुए खीर से 11 आहुति देनी चाहिए। इसके बाद में भगवान शंकर को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद में किन्हीं योग्य एवं विद्वान व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। अपने परिवारजनों को एवं संबंधियों को भी निमंत्रित करना चाहिए और सबको भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पकवान बनाकर खिलाना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का उद्यापन पूर्ण होता है।